नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नवाली 2.2 का दूसरे का पहला सवाल हम करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने इसी प्रश्नवाली का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल बताया था। उस सवाल में कुछ वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो थोड़ा सा आप उसका वेट करें, यानी 2 या 3 मिनट के बाद वो वीडियो स्टार्ट होने वाला है। पता नहीं किस टाइप से वो मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन उसका थोड़ा सा आप देखिएगा उसको। लेकिन आगे वीडियो निश्चित है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे थे, मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर इसका वीडियो नहीं चल रहा है, जबकि वो बट चल रहा है लेकिन 3 मिनट लेट चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप देख लीजिए। तो आज हम बात करते हैं प्रश्नवाली 2.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। इसका पिछला वीडियो हमने पहले का पहला सवाल बताया था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ना। तो बहुत ही सिंपल ये सवाल है और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो देखिएगा इसको किस टाइप से हम करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें से हमने पहला सवाल लिया है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सभी सवाल आपको करना है। मात्र मैं पहला सवाल बताऊंगा। यदि आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपने सभी सवाल कर लिए, आपको सभी आ चुके हैं। तो देखिएगा इसको किस टाइप से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी। यहाँ पर हमारे पास शून्यांकों का योग और गुणनफल, दो चीजें हमारे पास दे रखी। क्या दे रखी? शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो हम इसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे जो भी हमारे पास सवाल है। जो हमारे पास पहली संख्या ये वाली रहेगी थी, हमेशा काय का मान रहेगा हमारे पास शून्यांकों का योगफल, और जो दूसरा सेकंड मान रहेगा ये काय का रहेगा गुणनफल का। तो इसी टाइप से हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है। इस सवाल के जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं हम हल, और क्या लिखेंगे आप हल करने के बाद में दिया है। क्या लिखेंगे आप? दिया है। ठीक है। अब क्या क्या चीज दे रखी? तो पहली संख्या हमारे पास ये है, तो ये क्या लेकर हमारे पास शून्यांकों का योगफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल। क्या दे रखा? शून्यांकों योगफल। और शून्यांकों योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, यानी शून्यांकों योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये मान हमारे पास कितना दे रखा है? 1/4। तो हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है। एक चीज और हमारे पास अभी गुणनफल भी है, तो हम गुणनफल भी लिखेंगे। तो इसी के नीचे आप लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांक गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर। ठीक, शून्यांकों को योगफल को कैसे दिखाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल कैसे दिखाते हैं? अल्फा डॉट बीटा से, यानी अल्फा इंटू बीटा। और ये मान हमारे पास क्या? -1, तो -1। यहाँ तक क्लियर है? ये सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? दिया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि दी गई संख्या का द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो द्विघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप निम्न है। यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कि माना कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप निम्न है। यानी इसका मानक रूप, यानी इसका हम एक सूत्र भी कह सकते हैं, या इसका द्विघाती बहुपद है उसका रूप किस टाइप का हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण का रूप क्या होता है? ax² + bx + c। यह मानक रूप काय का होता है? हमारे व्यापक समीकरण का। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद का मानक रूप हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा x प्लस कोष्टक में चाहे तो अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यानी यह हमारे पास मानक रूप है, काय का? द्विघाती बहुपद का मानक रूप है, जिसको हमने लिख लिया। क्लियर है? तो बस इसी के आधार पर हम कर देखिए। अब क्या करेंगे? जो हमने मानक रूप लिखा है बस इसमें आपको वैल्यू रखना है जो भी है। तो देखिएगा, सबसे पहले x का वर्ग हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर x का वर्ग लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास दिया था, क्या दिया? 1/4। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1/4। कोष्टक में कोष्टक लिखकर x ऐसे लिख देंगे प्लस, फिर देखिए कोर से अल्फा डॉट बीटा का मान क्या है? -1। तो हम क्या लिख देंगे? -1, और बराबर क्या कर देंगे? ऐसे ऐसे 0 लिख देंगे। सेकंड क्लियर? स्टेप देखिएगा, x का स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए? 1/4, और x है तो x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर अल्फा डॉट बीटा का मान क्या? -1, तो -1 बराबर 0। अगली स्टेप चलती है हमारी, x का स्क्वायर माइनस, कोष्टक खोलते हैं तो क्या हो जाता है? 1/4, और ये x हो जाएगा।
अब ये देखिए, प्लस के गुणा अगर माइनस में करते तो क्या आता है, माइनस आता है, बराबर में ये हमारे पास ये जीरो ऐसे लिखा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा स्टेप कैसा है, एक्स का वन लिखा, माइनस ऐसे लिख दिया 1/4 एक्स, यानी कोष्टक हटा दिया। अब ये कोष्टक हटाएंगे, प्लस के गुणा अगर माइनस में करते तो क्या आता है, माइनस आता है, बराबर में एक लिखने के बाद बराबर जीरो। अब क्या होता है हमारे पास, जब ये 4 है यानी 1/4, तो इस 4 को हमें क्या करना है, हटाना है। आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, इस 4 को हम हटाएंगे। तो इस 4 को हम कब हटाएंगे, इस 4 को तब हम हटा सकते हैं कि इसमें अगर हम 4 का गुणा कर दें, जैसे कि हमारे पास 1/4 है, जैसे कि हमारे पास 1/4 है। इस 4 को यहाँ से कब हटा सकते हैं, जब यदि इसमें हम 4 का इंटू कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 4 से हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ थोड़ी सी एक लाइन लिखना है, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों का मतलब इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी। अब देखिएगा 4 का गुणा हम इसमें करते हैं बाई चांस, तो हमारे पास आता है 4x² माइनस, अगर 1/4 मैंने बताया 1/4 में अगर 4 गुणा करेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यदि आप 1 लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस फिर 4 का इसमें करते 4 एकम 4, तो इस टाइप से हमारा 4 का इंटू हो चुका है, 4 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो जो हमारे पास ये समीकरण बनती है यही हमारी द्विघाती समीकरण होती है। लेकिन हम क्या लिखेंगे परीक्षा में, यहाँ पर अतः क्या लिखोगे आप, अतः द्विघाती बहुपद 4x² माइनस 1x माइनस 4 है। बस इस टाइप से आपका कंप्लीटली आंसर आ चुका है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक सवाल करना है, तो इसी टाइप से और भी आपके इसी प्रश्नवाली में या दूसरे का जितने भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है, उन सभी सवालों को आप करने का प्रयास करें। यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो देखिएगा आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए कायदे से, और यदि नहीं आए तो भी इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें, 2 नहीं 3 बार देखें, तो निश्चित कहने के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चल रही है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली प्रश्नवाली लाएंगे। जैसे कि हमने 2.2 करा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम 2.3 करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, वो भी भाग लगाना सीखेंगे हम। लेकिन हो सकता है आपने 9th में किया हो, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हों, तो हम उसका यहाँ पर रिवाइज करेंगे और मैं बहुत अच्छे से उसको समझाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।